हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज मैं आपको जो हूँ MEG 014 की जो कि कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ। हम लोग वो डिस्कस करेंगे और इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस से। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसमें जो है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट ब्लॉक है, वो है बैकग्राउंड स्टडीज। तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको, आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको जो है सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है और आपके पास काफ़ी टाइम है और आपने पढ़ा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए है। इससे वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं आता हुआ। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है सेकंड चैप्टर। तो वो जो सेकंड चैप्टर है ये है हमारा संस्कारा, जो कि आनंद मूर्ति के द्वारा लिखा गई है नॉवल। और जो थर्ड है वो है तामस भीष्म सहानी की। तो इन दोनों में हमेशा और में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है संस्कारा। संस्कारा तो आपको करनी ही पड़ेगी और बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तो वो आप ज़रूर से कीजिए। और तामस जो है हमेशा वैसे तो और में आता है क्वेश्चन, लेकिन आप जो हो, अगर आपके पास जरा भी टाइम नहीं है और आपके पास मतलब आपको बहुत अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, तब तो आप मतलब छोड़ सकते हो। बस इसकी स्टोरी जैसे पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हो या फिर इन दोनों में से आप एक कर सकते हो। लेकिन संस्कारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तामस अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, नहीं है तो मत पढ़िए, मतलब ज़्यादा डीप मत पढ़िए। आप एक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आता है। तो अब जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो है शॉर्ट स्टोरीज का। जो फोर्थ चैप्टर में जो है शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज में जो है आपको शॉर्ट स्टोरीज में पता है क्या होता है। यहाँ पर दो है, फिफ्थ जो आपका चैप्टर है उसमें भी शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो आपको बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हो जाती है। कभी तो ऐसा आता है कि यहाँ से आपको दो स्टोरीज आ जाएगी और उनमें से और होगा, या तो आपको जो है चार स्टोरीज आएगी फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर से। तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है 10 नंबर का, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर 5 स्टोरीज दी हुई है आपको। सेक्शन जो फर्स्ट है स्टोरीज की, तो इसमें से आप जो है चार कर सकते हो, एक को छोड़ सकते हो। जैसे साल्ट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थडे कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बर्ड है वो भी इंपॉर्टेंट है। और टीनीज ग्रैनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चार स्टोरीज कर सकते हैं। मैंने जो है MEG 014 की प्लेलिस्ट बना के रखी है। सारी शॉर्ट स्टोरीज की समरी की जो स्टोरीज है मैंने हिंदी में बता के रखी है। आप चाहें तो वहाँ पर जा सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी बहुत इजीली। तो अब चलते हैं हमारे फिफ्थ चैप्टर की तरफ, जहां पर मैंने आपको बोला था कि फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर दोनों जो है शॉर्ट स्टोरीज हैं इनमें। तो फिफ्थ चैप्टर में भी शॉर्ट स्टोरीज ही हैं। और शॉर्ट स्टोरीज में आपको जो है यहाँ पर भी आपको चार स्टोरीज दी हुई हैं। आप एक छोड़ सकते हैं और तीन कर सकते हैं। तो इसमें एम्प्टी चेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। वेरी लोनली शी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉम्प्रोमाइज और हेडमास्टर में से आप देख लीजिए, आपको जो करनी है आप कर लीजिए, क्योंकि एक एक ही आती है। आपको एक एक ही करनी होती है फोर्थ और फिफ्थ से 10-10 नंबर की, ठीक है। तो फिफ्थ चैप्टर से भी आपको एक करनी होती है। तो यहाँ पर आप जो है एक एक छोड़ सकते हो इन दोनों में, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सिक्स्थ चैप्टर, ठीक है। तो जो सिक्स्थ चैप्टर है उसमें से आपको जो है ये इसमें सिर्फ और सिर्फ पोइट्री दी हुई है। तो पोइट्री आपको जो है पेपर में आपको पता होगा कंपलसरी आती है और आपको करनी ही पड़ती है। उसके लिए आपको जो है और में कोई क्वेश्चन होता, आप पोइट्री बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। तो पोइट्री में जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोइट्री है, इनके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हुई है, जो अक्सर पेपर में आती है। जैसे रिक्विम हो गई, द स्टोन स्पीक्स, इन द फॉरेस्ट हो गई। इसके बाद जो है इसके बाद आपकी ट्री और सेज हो गई। द स्टेयर हो गई, द मून हो गई, द मोमेंट ऑफ करेज हो गई, मदर सीरियस हो गई, किचन हो गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भी है। तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, या तो आप जो है खुद से कर लीजिए। आपको याद रहे कि इनके जो लाइंस होती हैं वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन कैसे आता है। अगर नहीं पता है तो आगे मैं क्वेश्चन पेपर बताऊंगी आपको।
ये देखिए यहाँ पर ऑर्फियस हो गई, ये भी इम्पोर्टेंट पोइम है, तो आप पोइम देख लीजिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है तुगलक गिरीश कर्नाड की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं दो, मतलब और में भी इसी से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। मतलब इसमें से, इस नॉवल में से जो है, आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, जो मर्जी हो जाए। तो तुगलक को आप जो है बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, तुगलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको तुगलक करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट एट्थ की तरफ। एट्थ में आपको जो है नॉन फिक्शनल प्रोज आते हैं, तो इसमें से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 20 नंबर का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है सेक्शन। तो इसमें क्या है, इसमें जो पहला है आपको जो है प्रेमचंद की लाइफ एंड टाइम है, तो ये इनके बेटे ने ही लिखी हुई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आती है पेपर में। और इसके बाद जो है आपको ये जो इस्मत चुगताई के ऊपर जो है, मिंटो और इस्मत चुगताई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3, इसको भी आप कर लीजिए, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। और फोर्थ हो गया आपका मणि महेश, ठीक है, उमा प्रसाद का मणि महेश, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो राइटिंग है। तो ये जो तीन है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यूनिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन में से भी ये जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है। तो फोर्थ सेक्शन में आपको और में आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी सेक्शन से आता है। तो एट्थ भी जो नॉन फिक्शनल प्रोज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगी 2019 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है MEG 14 का। तो ये जो इसमें जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो कंपलसरी होता है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, और उसमें जो है पोइट्री के पैराग्राफ आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इनमें से आपको 7 पैराग्राफ आते हैं, और आपको जो है 4 ही करने होते हैं अटेम्प्ट। 4 जो होते हैं, ये 5-5 नंबर के होते हैं, ठीक है, 4 × 5 20, तो 20 नंबर हो जाते हैं। तो ऐसे आपको ये पैराग्राफ दिए होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इन लाइंस को ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि आपको पहचानना होता है कि कौन सी पोइम है और किस राइटर ने लिखी हुई है। आपको जो है 150 वर्ड लिखने होते हैं। ये देखिए, ये सारे पोइट्री से आए हुए हैं, देखिए ये मदर सीरियस से आया हुआ है, ये मूवमेंट ऑफ करेज से आया हुआ है, तो आपको ये पहचानने होते हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेकंड क्वेश्चन में हमेशा संस्कारा नॉवल आपको वहां से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए, संस्कारा से आया हुआ है, ठीक है, नरप्पा के बारे में पूछा हुआ है। और जो नेक्स्ट है वो देखिए, ये यहाँ पर आपको जो है तामस नॉवल से आया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, संस्कारा और तामस में से हमेशा और में क्वेश्चन आता है, तो आप एक नॉवल अच्छे से कर सकते हो, और एक की जो है सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पढ़ लीजिए, या फिर आपकी मर्जी, आप छोड़ भी सकते हैं। बट कभी कभार क्या होता है, किस्मत खराब हो जाए तो एक ही नॉवल से आ जाते हैं दोनों क्वेश्चन, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज देख लीजिए। लेकिन संस्कारा को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी दोनों क्वेश्चन संस्कारा से ही आ जाते हैं, और में भी संस्कारा से ही आ जाता है, तो संस्कारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए, ये जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोनों क्वेश्चन जो है तुगलक से ही आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी तुगलक से है और ये भी तुगलक से है, तो यहाँ पर और में जो चॉइस है वो भी तुगलक से ही है। तो तुगलक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो तुगलक में से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो तुगलक आप प्लीज जरूर से कर लीजिए, तुगलक को मत छोड़िएगा। तो आगे दिया हुआ है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन ईच फ्रॉम सेक्शन 4A और 4B से आपको जो है सेक्शन से करना है 10-10 नंबर का। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट स्टोरी की जो मैंने बात की थी, दोनों सेक्शन से 10-10 नंबर के आते हैं। तो आगे देखते हैं कौन सी स्टोरीज आई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए सेक्शन में आई हुई है साल्ट, और में आई हुई है आपकी वर्ड बाय निर्मला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आपको और में आई हुई है। और बी सेक्शन में आप देख सकते हो, बी सेक्शन में आपको हेडमास्टर आई हुई है और वेरी लोनली शी आई हुई है। तो इनमें से और में से आपको एक करना है, तो दोनों सेक्शन में से एक एक करनी है आपको 10-10 नंबर की। कभी कभार ऐसा होता है कि और में दिया होता है, तो आपको डेफिनेटली वहीं से करना होता है। कभी कभार ऐसा होता है चारों दे दिए होते हैं, चारों में से कोई भी 2 कर लो, तब तो आपको ईजी हो जाता है, दो दो सबसे अच्छी आती है। लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिया हुआ है, एक जो है 4th चैप्टर से और एक जो है 5th चैप्टर से, तो आपको जो है एक एक जो है आनी चाहिए, इसीलिए दोनों चैप्टर की पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए जो मणि महेश से क्वेश्चन आया हुआ है उमा प्रसाद का, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मिंटो है और जो इस्मत चुगताई है, उनका पेन स्केच आया हुआ है, ये देखिए।
तो यहाँ पर ये जो 2 मैंने इम्पोर्टेंट बताए थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और या तो आपको जो है प्रेमचंद की लाइफ के बारे में आ जाता है। तो ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये मैंने उन लोगों के लिए बताई होती है जिनके पास टाइम नहीं होता, जो वर्किंग लोग होते हैं, ठीक है? जिनके पास बहुत कम टाइम होता है और उनको जो है प्रिपरेशन करनी होती है और उनको पता नहीं होता कि वो पढ़ें क्या और क्या छोड़ें। तो अगर आपके पास पूरा टाइम है, अगर आप मतलब आप जो है रेगुलर हैं, या फिर आपके पास काफ़ी टाइम है, तब आप सब कुछ पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए बताया जिनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है और उनको जो है इम्पोर्टेंट पढ़ने होते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।